साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ मैं पुनः आपके बीच में उपस्थित आपके सवालों के जवाबों के साथ। और एक बड़ा सवाल, एक बड़ा प्रश्न आप सभी के मन में, उसका सही और सटीक जवाब दे दें आप सभी को। 1 नंबर से पास जितने भी हमारे साथी हैं उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है, इसका मुख्य वजह क्या है, मुख्य कारण क्यों है, और अभी तक ये नौकरी हमें क्यों नहीं मिल रही है। जो 1 नंबर से पास हमारे जितने भी भाई बहन परिभाषा पे नंबर पा करके परिभाषा वाले प्रश्न पे नंबर पा चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक जो है ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो अगर मैं आप सभी को शॉर्टकट चीज़ें बताऊं तो सबसे पहली चीज़ तो ये बता दूं, जो आदेश आपका इलाहाबाद डबल बेंच में आया है उसमें आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, उसमें कहीं टाइम बाउंडेशन नहीं मिला है कि आप 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दीजिए, आप 5 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दीजिए, आप 15 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र दीजिए। ऐसा कोई टाइम बॉन्ड नहीं दिया गया है। तो इस टाइम बॉन्ड के ना होने की वजह से एक रीज़न है जिसकी वजह से समय लग रहा है और समय लग भी सकता है। दूसरा और मुख्य कारणों के वजह मैं बताऊं तो आपका जो आदेश आया है माननीय डबल बेंच से, वह PNP पे भी रिसीव है और भी आला अधिकारियों तक भी रिसीव है। जहाँ जहाँ उनको रिसीव कराना है वो रिसीव है ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर वहाँ तक पहुँचे नहीं, ऑर्डर सबको पता है और सभी आला अधिकारियों के संज्ञान में भी आपकी बातें हैं। लेकिन अब भी उस पर किसी प्रकार का निर्णय तभी लेंगे जब तक ऊपर से माननीय सरकार की तरफ से कोई आदेश आ जाएगा नियुक्ति के लिए। जैसे माननीय शिक्षा मंत्री जी हो जाएंगे या माननीय CM महोदय हो गए या फिर आपकी SCRT से DG मैम हो गई, वहाँ से कोई आदेश अगर निकल के आ जाए कि हाँ इन कैंडिडेटों को अतिशीघ्र जो है ज्वाइनिंग कराई जाए, इनके लिए विज्ञप्ति निकाली जाए और तमाम चीज़ें करी जाएं, तभी जो है आगे का कार्य बढ़ेगा। अब रही बात उम्मीदें कितनी करी जा सकती हैं। देखिए उम्मीदें तो अभी हवा में तीर मारने जैसा है कि अगर मैं बोल दूं 1 महीने में हो जाएगा तो ये एक प्रकार से हवा में तीर मारने जैसा होगा। क्योंकि अगर कोर्ट में के ऑर्डर में ये लिखा होता कि 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाएगी या 2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो ठीक है, हाँ हो जाता। लेकिन बस प्रयास के हिसाब से मैं बता सकता हूँ और जिस हिसाब से प्रयास करा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है इस चीज़ को भी फेस किया जाए कि हमारे जो 1 नंबर से पास साथी हैं उनको भी ज्वाइनिंग कराई जाए, और जो अभी तक हमारे कैंडिडेट और भी रुके हैं उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी उनके लिए भी लड़ा जाए। तो दोनों कार्यों को दोनों तरफ से देखा जाएगा, एक साथ दोनों चीज़ें करना होगा। एक तरफ से हमें प्रयास करना होगा इनकी ज्वाइनिंग के लिए और दूसरी तरफ हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी अगला कदम रख करके वहाँ भी लड़ाई रखनी होगी। तो अगर कारण जो था तो कारण हमने आपको बता दिया, यही मुख्य कारण है। पहला तो नो टाइम बाउंडेशन दिया गया है, जो टाइम बाउंड नहीं दिया गया है वो चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि आदेश रिसीव हुआ है तो जब तक शासन से कोई आदेश नहीं आ जाएगा तब तक उस पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकता। क्योंकि एक अधिकारी तभी कोई निर्णय लेगा जब ऊपर से सरकार की तरफ से कोई आदेश आ जाएगा। क्योंकि संख्या भी ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी संख्या है। मान के चलिए 500, मैं कम से कम बना रहा हूँ, मिनिमम 500 कैंडिडेट बता रहा हूँ जो 1 नंबर से पास होंगे। अगर यही प्रश्न गोरखनाथ वाले पे कंसिडर हुआ होता तो ये संख्या और भी बढ़ सकती थी, 1000 के आसपास जाती, 1200 के आसपास जा सकती थी। ऐसा कोई आंकड़ा जो है निकल करके आता हमारे सामने। लेकिन 500 कैंडिडेट है फिर भी एक बड़ी संख्या है। अब रही बात रिक्त सीटों की, अगर मैं बात करूं तो रिक्त सीटें अभी 3rd काउंसलिंग के बाद भी सीटें इतनी पर्याप्त हैं कि जो 1 नंबर से रुके कैंडिडेट ये भी हो जाएंगे, ठीक है। और रही बात जब मामला आपका कोर्ट में चल रहा होता, सीटें बची हैं या ना बची ये मायने नहीं रखता। अगर आपके पास कोर्ट का आदेश आया है तो सीटें कहीं से भी अरेंज करके दे, ये सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है, आपकी जिम्मेदारी वहीं पे ख़त्म। आपका काम है सिर्फ लड़ना। तो इसलिए सीटों को लेकर के या इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेस ना हो, आप इसी प्रयास में लगे हैं कि दोनों चीज़ें साथ में कराई जाएँ, दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के भी मामले को हल कराया जाए। तो बाकी मिलते हैं हम फिर तब शाम तक, जो भी चीज़ें निकल के आएंगी, जो भी आपके लिए बेहतर अपडेट होगा। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।